साल 2024 की एक सुबह भारत के एक छोटे से शहर में ममता अपने बेटे राहुल के साथ बैठी थी। वे दोनों नाश्ता कर रहे थे और पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। राहुल ने थोड़ी नाराजगी से कहा, माँ, आपके टाइम में पढ़ाई कितनी आसान थी। बस 12वीं पास करो और सीधे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता था। अब हमें तो एग्जाम्स के पहाड़ से गुजरना पड़ता है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना पड़ता है। ममता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, लेकिन तब हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थीं जितनी आज तुम्हारे पास है। हमारी पढ़ाई के लिए तो सही गाइडेंस भी नहीं मिलती थी, हमें खुद ही रास्ते ढूंढने पड़ते थे। राहुल ने तर्क दिया, लेकिन मां, तब कम से कम तनाव तो नहीं था। अब तो हर कदम पर प्रतियोगिता है, हर किसी को टॉप करना है। ममता ने गंभीर होकर कहा, तुम सही हो बेटा, लेकिन हमें भी अपने समय में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। हमें अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों में भी मदद करनी पड़ती थी, और फिर भी हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। राहुल ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, मां, तब तो आप लोगों को गूगल भी नहीं था। अगर कुछ समझ नहीं आया तो लाइब्रेरी दौड़ो। ममता ने हंसते हुए कहा, हाँ बेटा, तब हमें डिक्शनरी से ही काम चलाना पड़ता था। और याद है तुम्हारे नाना जी की कितनी मोटी डिक्शनरी थी, उसे उठाने में ही आधी ऊर्जा खत्म हो जाती थी। राहुल ने हंसते हुए कहा, सच में मां, आपके समय का तो गूगल था, नाना जी की डिक्शनरी। ममता ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारे समय का गूगल तो तुम्हारे फोन में है, जिसे तुम 24 घंटे पकड़े रहते हो। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, मां, मैं समझता हूं, लेकिन आजकल की शिक्षा प्रणाली बहुत कठिन हो गई है। कभी कभी लगता है कि मैं हार जाऊंगा। ममता ने प्यार से राहुल का हाथ थामते हुए कहा, बेटा, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताबें और एग्जाम्स नहीं है, ये तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाती है। तुम्हारे पापा और मैंने भी कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हम हार नहीं माने। तुम भी अपनी मेहनत और लगन से हर चुनौती का सामना कर सकते हो। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रही हैं मां, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और हार नहीं मानूंगा। ममता ने गर्व से राहुल को देखा और उसे गले लगाते हुए कहा, यही तो मेरा बेटा है। राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा, लेकिन मां, अगर मैं फेल हो गया तो मैं भी एक मोटी डिक्शनरी खरीद लूंगा, जिससे अगली बार आपको ज्यादा शिकायत ना हो। इस पर ममता जोर से हंस पड़ी और बोली, अगर तुमने वो डिक्शनरी खरीदी तो मैं उसे सिर पर रखकर तुमसे पढ़ाई करवाऊंगी। इस तरह ममता और राहुल ने अपनी अपनी पीढ़ियों के संघर्षों को समझा और एक दूसरे को नई हिम्मत और प्रेरणा दी। यह एक सामान्य भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी थी, जहां शिक्षा को हमेशा महत्व दिया जाता है और कठिनाइयों का सामना करने की सीख मिलती है।